लोकतंत्र के विकास के लिए वादों के मीठे लड्डू का एहसास कराने का काम जब राजनीतिक दल शुरू कर दें तो ये मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है और इसकी पूरी बानगी राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में दिख रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब जनता के बीच वादों को लेकर के बड़े बड़े दावे हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। विकास को लेकर के बहुत सारी बातें जमीनी हकीकत से दूर कही जा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस का बीजेपी पर और बीजेपी का कांग्रेस पर। विकास हमने किया, कांग्रेस मानती नहीं है। विकास हम करेंगे, भाजपा ये कह करके इसे दूर कर देती है कि 50 सालों में शासन जो चला है उसमें हुआ नहीं। ये तमाम चीजें राजस्थान के रण में आज खास तौर से रही, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री राजनाथ सिंह जैसे तमाम बड़े राजनीतिक दिग्गज आज राजस्थान की जनता को वादों में विकास का एक बड़ा चुनावों का सैलाब देकर के गए हैं, जिसमें राजस्थान में उनकी सरकार बनती है तो विकास जरूर होगा। इन तमाम चीजों के बीच 26/11 देश के शहीद वैसे तमाम लोगों को जन टीवी की हार्दिक श्रद्धांजलि। जन टीवी उन्हें शत शत नमन करता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। तो सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी आज 26 नवंबर से राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। उन्होंने सबसे पहले आज की शुरुआत अजमेर से की। अजमेर में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार से पहले दरगाह पर गए, वहां पर उन्होंने जियारत की। वसुधैव कुटुंबकम की एक परिभाषा अगर आज अजमेर से देखी जाए तो राजस्थान के चुनाव प्रचार को शुरू करने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो निश्चित तौर पर सियासत में एक नए तरीके की शुरुआत मानी जा सकती है। मिल्लत मोहब्बत की एक बड़ी परिभाषा, पहले अजमेर से जियारत और उसके बाद पुष्कर में पूजा। ये दोनों चीजें निश्चित तौर पर उस जातीय समीकरण को एक किनारे जरूर खड़ी करती हैं जिसमें निस्वार्थ भाव से देश के हित की राजनीति की शुरुआत हो। हालांकि ये विभेद लगातार कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी अजमेर में पूजा किए। भैया तो अजमेर में जियारत, उसके बाद पुष्कर में पूजा। राहुल गांधी अजमेर के बाद पुष्कर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की, राजस्थान में जीत के लिए दुआ मांगी। और सबसे अहम बात, पुष्कर में राहुल गांधी ने अपनी उस परंपरा को दोहराया जहां पर राजस्थान में आने पर राहुल गांधी के पूर्वजों ने पूजा की थी। उनके पुश्तैनी पंडित दीनानाथ कौल, राजनाथ कौल ने उनकी पूजा करवाई। पूजा के बाद उन्होंने वहां पुरोहित के बही में वंदे मातरम लिखा। उसके बाद राहुल गांधी ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद गोत्र को लिखा, अपनी जाति को लिखा। राहुल ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद कौल ब्राह्मण जाति में लिखा और दत्तात्रेय गोत्र लिखा।
राजस्थान की सियासत में ये चीजें काफी अहम हैं और मायने इसलिए रख रही हैं कि नरेंद्र मोदी 2 दिनों तक लगातार चुनाव प्रचार में रहे हैं और जो भाषण नरेंद्र मोदी का दिखा है, अगर पूरे भाषण के समय को जोड़ दिया जाए तो 29 मिनट से ज्यादा उन्होंने जाति पर भाषण दिया है। संभवतः सियासत में जो चीजें विकास के साथ राजस्थान में उठनी चाहिए थी वो जाति के साथ उठ गई और इसका विभेद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में है। कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने जाति को लेकर एक टिप्पणी की थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबीर, रहीम, रविदास, जगजीवन राम से लेकर के सभी को सियासत के मैदान में इस आधार पर उतार दिया कि विकास के पैमाने में जाति को आधार अगर न बनाया जाए तो शायद जीत की चाशनी कमजोर पड़ जाती है। अब ये सियासतदान जाने कि ये फायदा देगा या नुकसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ब्रह्मा मंदिर पुष्कर पधारे। उन्होंने ब्रह्मा मंदिर की आरती उतारी, पूजा अर्चना की तथा भगवान की प्रार्थना करके सभी के सचिन जी के साथ, गहलोत जी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना पूर्ण करी और ब्रह्मा जी की परिक्रमा करी। हमने उनको ब्रह्मा पुजारी परिवार, वशिष्ठ परिवार की तरफ से बोल उड़ाया, माला पहनाई और स्वस्ति वाचन किया और उनको ब्रह्मा जी की तस्वीर भेंट की। ब्रह्मा जी के मंदिर में राहुल गांधी का आगमन एक भारतीय नागरिक के कारण हुआ और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते, जो एक हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और विश्वास होता है, उसी श्रद्धा भाव और विश्वास से। तो राजस्थान से जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, बीजेपी का नजरिया क्या होगा, एक चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के ओपी यादव और कांग्रेस से सुमेर सिंह मेहमान हैं, उन दोनों लोगों से जान लेंगे। सबसे पहले बीजेपी के ओपी यादव जी से जानना चाहेंगे। ओपी यादव जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज चुनाव प्रचार शुरू किया और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जाति के आधार पर राजस्थान की सियासत में अपने भाषण का समय खर्चा किए हैं, किस नजरिए से देखती है बीजेपी इसे? देखिए, पहली बात तो लोकतंत्र में जाति का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि राहुल गांधी जी को आज ही आभास हुआ है कि मेरा ये गोत्र है और मेरी ये जाति है, तो फिर इतने सालों से क्यों छुपाए रखा उस चीज को? उससे पहले भी बता सकते थे, आज ही बताने का क्या अवसर आया? और अच्छी बात है कि अगर यदि उन्होंने अपनी ओपी यादव जी, अगर राहुल गांधी ने अपनी चीजों को अजमेर में ले जा करके पुष्कर और अजमेर में रखा है तो इसमें तो कोई सियासत नहीं दिखती, लेकिन जाति की जो बात उठ खड़ी हुई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना समय खर्चा किया है, क्या यह राजस्थान की सियासत में लग नहीं रहा है कि उसे बेचने की कोशिश आप काफी तेजी से कर रहे हैं? नहीं, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी शुरुआत नहीं करती है। आपको मालूम होगा 3 दिन पहले इनके सीनियर लीडर माननीय सीपी जोशी जी साहब ने जाति के बारे में बोला था, उसके बाद में जवाब देना भारतीय जनता पार्टी के लिए आवश्यक हो जाता है, इसलिए बात की जवाब देना जरूरी था, इसलिए जवाब दिया। बाकी जाति आधारित हमारी पार्टी कभी राजनीति नहीं करती है। चलिए सुमेर सिंह जी, जरा इस चीज पर आपका भी उत्तर चाहेंगे। जिस तरीके की चीजों को देने की कोशिश कांग्रेस ने की है, वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा, और कहा भी जाता है कि देश के अमन चैन के लिए जो भारत की मूल संस्कृति है उसमें मंदिरों में शंख से अजान होते हैं और मस्जिदों में अल्लाह की सलामती की दुआओं के साथ ही वो तमाम चीजें रखने की कोशिश होती हैं जिससे देश की एकजुटता बनी रहे। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो शुरुआत की है, अजमेर में उन्होंने जियारत की, पुष्कर में पूजा की, पाटना क्या चाहते हैं आप, या बताना क्या चाहते हैं आप? भारत वसुधैव कुटुंबकम की जो शक्ति है भारत के अंदर, और कांग्रेस की हमेशा से एक विचारधारा रही है, सभी धर्म सभी कर्म यहां पे भारत की विकास में अपना योगदान देते हैं। ये राहुल गांधी जी का बड़प्पन है और आज ये पूरा भारत जान गया है और मोदी जी खुद जान गए हैं कि जो उन्होंने जाति के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब उन्होंने साइलेंटली तौर पे दे दिया है।
राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, युवा ऊर्जावान चेहरा होने के नाते वो एक चीज चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, बेरोजगारी कम हो, किसानों को लाभ मिले, विकास के मुद्दे पे चुनाव किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है जाति धर्म इनके आधार पे चुनाव किया जाए। लेकिन सुमेर सिंह जी, कोई कांग्रेस की विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संकीर्ण मानसिकता दिखाती है। आप आए नहीं ये जिस तरीके से आज का जो आरोप लगते राजस्थान हैं। के अंदर सुमेर सिंह जी, आज का मेरा एक सवाल है, सुन लिया वो जाए। एक मोदी जी को एक आईना दिखाना हुआ, मोदी जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया सर। बिल्कुल सुमेर सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है, कोई ब्लूप्रिंट लेकर के विकास का आप दिखे नहीं, पूजा किए, जियारत किए, लेकिन विकास का कोई ब्लूप्रिंट आपने रखा नहीं कि आपने जो किया है उसका कोई ब्लूप्रिंट भी आप रख देते। पूजा करके और जियारत करके आपने जो चीजें बताने की कोशिश की है और सियासत में जिस पैमाने को आपने साधने की कोशिश की है उसमें आपका ब्लूप्रिंट कुछ दिखा नहीं विकास का। नहीं सर, साधने की कहां है? राहुल गांधी जी अगर कहीं पे भी गए हैं सभा करने, अगर वहां नजदीकी मंदिर है तो उसमें गए हैं। पहले भी आप देखिए, चाहे बांसवाड़ा का देख लीजिए, जहां पे भी सभा हुई है राहुल गांधी जी की, वहां पे पहले अगर पास में मंदिर वहां गए हैं। और राजस्थान का ये दौरा था, अजमेर होते हुए अगर वहां पे जा रहे हैं तो अजमेर में दरगाह शरीफ जहां पे पूरे विश्व के आते हैं, वहां से लेके ब्रह्मा मंदिर पूरे हिंदू समाज की पूरा हृदय है, ब्रह्मा जी का एक इकलौता मंदिर है, वहां दर्शन आज थोड़ी हो रहे हैं। इंदिरा जी के, राजीव जी के टाइम में, बहुत नेहरू जी के टाइम में आज वही का था। आप देखिए पूरे उनके परिवार के बारे में, चाहे हम आम आदमी वहां पे जाता है, पुष्कर धार्मिक नगरी में जाता है, अजमेर शरीफ के जाता है। बिल्कुल सुमेर जी, आप मंदिर में गए हैं, ये जवाब मंदिर में गए हैं, मंदिर में आप विजन क्या है? आपने विरोध तो नहीं करेंगे, नहीं की, आपने कोई विजन नहीं रखा, ये जवाब मांग रहे हो आपसे। सुमेर सिंह जी, एक और उत्तर चाहेंगे। आप मंदिर में गए हैं, मंदिर का विरोध तो नहीं करेंगे? सर मैंने पहले भी बताया, वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चुनाव में धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करती। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हैं। ओपी यादव, धर्म की राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, राजनीति के अंदर धर्म रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी विचारधारा रखती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी ऐसी विचारधारा रखते हैं। ओपी यादव जी, जिस तरीके से सुमेर जी कह रहे हैं कि मंदिर में पूजा किए हैं, मंदिर का विरोध नहीं करेंगे, आपको एक बड़ा उत्तर मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव उत्तर है हमारे लिए। हाथ से मुद्दा खिसक तो नहीं जाएगा? अच्छी बात है, अगर मंदिर मुद्दे पे कांग्रेस हमारा साथ देती है तो बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ से खिसक तो नहीं जाएगा? देखिए, हमें इस बात की चिंता नहीं रहती है मुद्दा खिसक जाएगा या हमारे पक्ष में आ जाएगा। जो हमारा संस्कार है, जो हमारे देश की संस्कृति है और जो राष्ट्र निर्माण का जो हमने संकल्प ले रखा है कि परम वैभव तक हम इस राष्ट्र निर्माण को ले जाना चाहते हैं, हमारी पुरानी संस्कृति हम इस देश की जनता को देना धार्मिक चाहते हैं। यात्राएं तो राहुल गांधी जी कैलाश मानसरोवर भी जाके आए थे। सुमेर सिंह जी, बस इस विषय पर हम राजनीति से नहीं जोड़ते। हमारे पास समय कम है, इस विषय पर इससे ज्यादा हमारे पास समय नहीं। हम आप दोनों लोगों का धन्यवाद देते हैं इस चर्चा में। आप दोनों लोगों के जुड़ने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष, हालांकि कांग्रेस का उत्तर जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के मुद्दे को लेकर के एक सवाल तो खड़ा ही कर दे रहा है कि मंदिर में पूजा हुई है तो मंदिर का विरोध नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि कार्यकर्ता की आवाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष किस रूप में लेते हैं। तो सियासत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। हमारा सारे जहां से अच्छा। 26/11 देश की दरख्त पर लिखा गया एक ऐसा नासूर है जिसमें आतंकवादियों ने देश को हिला दिया था। आज भी उसकी टीस आम जन के मन में है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो सोमवार को भीलवाड़ा के चुनाव में उन्होंने कहा कि हम मौके की तलाश में हैं और 26/11 के हमलावरों को हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है। आतंकियों को कश्मीर की धरती से बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है। मौत सीधे दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया,
सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो दिखाओ। क्या देश की सेना का जवान जब युद्ध पर जाता है तो वो हाथ में कैमरा लेकर के जाएगा जो वीडियो बनाएगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि माओवादी निर्दोष को मौत के घाट उतार रहे हैं। अभी इनके हमले में भरतपुर के नौजवान शहीद हो गए। जिन नक्सलियों ने भरतपुर के जवान को उसकी पीठ पर वार कर मौत के घाट उतारा, वैसे को कांग्रेस नेता क्रांतिकारी कहते हैं और उसे सर्टिफिकेट भी देते हैं। जातिवाद को बढ़ावा देने का भी काम कांग्रेस करती है। क्या जाति से देश आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता है तो वहां उससे इस रूप में नहीं पहचाना जाता कि वो किस जाति का है, बल्कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ की जनता उसकी पहचान होती है। सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। वही कांग्रेस उस समय देशभक्ति के पाठ पढ़ाती थी, लेकिन जब मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, और ये 26/11 मुंबई में आतंकवादियों ने हमला करके हमारे अनेक देश के नागरिकों को, देश के जवानों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। जिसने संकटों के समय भी मुसीबतें झेलना पसंद किया, लेकिन आखिरी दम तक राणा प्रताप के साथ डट करके खड़ा रहा, ये भीलवाड़ा की धरती को मेरा नमन। अगर टेक लेनी तो किसकी? अगर ठान लेना है, पक्का मन बना लेना है, तो दुनिया को अगर सीखना है तो राजस्थान से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि राणा प्रताप ने वो परंपरा बनाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 को लेकर के कहा कि मन में टीस है और इसका बदला भी लेना है। देश की जनता के मन में भी टीस है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर 26/11 जिस तरीके का लेख लिख के गया है, वो निश्चित तौर पर भारत के हर जनमानस को कचोटता है, दुखता है। बात बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री राजनाथ सिंह की कर लें तो चुनाव प्रचार के दौरे में राजनाथ सिंह प्रदेश के धौलपुर के राजाखेड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि हम पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने गंदे मंसूबों से कभी बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि हमने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया, पाकिस्तान की मीटिंग में हम उनका पानी तक नहीं पीते, हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से ही देने की कोशिश हम लोगों ने की है। कांग्रेस इस पर भी जो राजनीति करती है वो अलग दिशा की ही होती है। 26/11 निश्चित तौर पर आज की तारीख में किए गए चुनाव प्रचार में देशभक्ति की वो भावना और मन में टीस सभी नेताओं के साफ साफ दिखी है। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारत की सीमा में घुस आए और उन्होंने हमारे 17 सेना के जवानों पर कायराना हमला करके मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों के साथ बैठकर चर्चा की और दृढ़ निश्चय के साथ यह फैसला किया, और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत के सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर वहां पर आतंकवादियों का और वहां की सेना के जवानों का पहरा करने में कामयाबी हासिल किया है। मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मैं देख रहा था सचमुच जो कुछ काम वसुंधरा राजे ने किया है, बहुत सारे करिश्माई काम किया है। मैं लोगों से पूछ रहा था ये बतलाओ कि क्या क्या काम किया है। सबसे पहले किसी एक काम की लोगों ने चर्चा की तो मुझसे कहा कि साहब तो
तो स्टार प्रचारकों की सूची में भाजपा के तीसरे दिग्गज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय चुनाव प्रचार में राजस्थान के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन नागौर के मकराना में सभा की। इस दौरान योगी ने राजस्थानी परंपरा से उनका स्वागत किया गया। मकराना के प्रत्याशी रूपाराम के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस अभी भी सीएम के उम्मीदवार की लड़ाई लड़ रही है और उनकी लड़ाई का आलम यह है कि देश की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्तों से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। कांग्रेस की ये राजनीति किस नीति पर है ये उनके नेता ही जाने, लेकिन देश हित में उनका काम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाया है। जवानों की शहादत का अपमान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के अंदर आतंकवाद को पनपाता है। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए देश के अंदर नक्सलवाद को प्रश्रय देता है। कांग्रेस का एक नेता बड़ी बेशर्मी के साथ छत्तीसगढ़ में कह रहा था ये नक्सलवादी तो क्रांतिकारी हैं। मित्रों, देश पर संकट आता है, किसी राज्य में संकट आता है तो कांग्रेस का कोई नेता नहीं आता होगा, राहुल गांधी भी नजर नहीं आते होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का ही स्वयंसेवक वहां जा। श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो सियासत में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।